नमस्कार। ईटीवी न्यूज के इस वक्त के बुलेटिन में आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे और बीजेपी की स्वराज संकल्प यात्रा इस वक्त कुशलगढ़ में है। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया इस यात्रा में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं इस यात्रा में। 40,000 रुपए में लाता है और बच्चे की 22,000 रुपया बीएड की फीस भरता है और बाकी उसकी रोटी खाने की व्यवस्था करता है और बच्चे को बीएड कराता है। ये सोचता है ये मास्टर बनेगा और मास्टर बनेगा तो मैं 2 साल में कर्जा उतार दूंगा। आज उसका बाप उस गिरवे रखी हुई जमीन को लेकर के रो रहा है। बच्चे को शाम को कहता है, ए भाया तू कभी नौकरी लागेगा रे, बाबा खेत कब छूटेगा रे, अपन कब कमाएंगे। और जब बच्चा तो जब घर जाता है ना तो बच्चा सोचता है कि क्या जवाब दूं मेरे बाप को, जिसने एक मेरी छोटी सी खेती को गिरवे रखकर मुझे पढ़ा करके मास्टर बनाने का ख्वाब देखा, मैं मास्टर नहीं बना। ऐसे कई बच्चे हैं जो ट्रेन के आगे कूद करके अपनी जान देते हैं या फिर माँ बाप सब जो है ना कर्जे में डूब के बर्बाद हो जाते हैं। ये कौन सी क्या सरकार है, कैसी व्यवस्था चल रही है, इन सब बातों के बारे में। और आपको आश्चर्य होगा, ये राजस्थान सरकार का जो मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहा ना कि ये करूंगा ये करूंगा, अपने भी जब मौत नजदीक आ जाती ना और अंतिम घड़ी जब आ जाती ना तो राम 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 करते हैं, सब पुराने पाप याद आ जाते हैं। इसको भी खत्म करना, इसको भी खत्म करना, तो इतना ही खत्म करना। अब सब दे रहा, ये तुझे दूंगा फ्री, ये तुझे दूंगा फ्री, ये तुझे, वो भगवान को जैसे कोई प्यारा होने वाला हो ना और उसका अंतर ज्ञान पैदा हो जाता है। ये 4.5 साल बाद करने की क्या जरूरत थी रे? अगर ये 4 साल पहले कर देता तो कम से कम अब तक परिणाम तो दिख जाता। अब कहता 10 लाख मकान बना के दूंगा, 10 लाख मकान, क्योंकि तुम्हारे छप्पर नहीं है, तुमको बारिश में और धूप में बर्दाश्त होता तकलीफ होती है। तेरे को 60 साल के बाद अब पता लगा क्या कि मैं भगवान के भरोसे जिंदा हूं। 60 साल में से 59 साल तेने और तेरे पूर्वजों ने राज किया और इसके बाद मेरी छत नहीं है, इसका ध्यान तेरे को अब आया। और अब आया तो मैं कहता हूं अशोक गहलोत तेरे को 50,000 रुपया मैं देता हूं, तू अपना मकान बना के मुझे बता दे, उसमें रह के बता। तमाशा है, न तो मकान देना है न पैसे देना है, केवल आपको एक दिखाया झमझमा। जैसे वो बच्चा रोता है ना छोटा, तो उसको वो झुंझुना बजाते हैं ना, तो बच्चा देखता है वो झुंझुना बज रहा है। वैसे ही राजस्थान के जगह को मकान का झुंझुना बजा रहा है। तो मकान में रहोगे, मकान के पत्थर रहेगा 50,000 मकान। अरे जिसके पास अगर लाख रुपया जेब में था ना तो पहले ही झोपड़ा बना देता, पक्का नहीं बनाता तो साला केलू का तो बना देता। उसके पास पहले से ही नहीं है और तू अब ये 50,000 रुपए देकर क्या मूर्ख बना रहा तू उसको। 10 लाख मकान बना करके दूंगा, कहता है मैं दवाई फ्री दूंगा। बहुत अच्छी बात है, तू दवाई फ्री दे, गरीब आदमी को सहारा मिलेगा, पर पहला डॉक्टर तो भेज रहे जो मेरी पर्ची पे दवाई लिखे रहे यार, कम से कम ये तो बता। दवाई लिखने वाला डॉक्टर नहीं, दवाई कहां से मिलेगी? और गांव में डॉक्टर नहीं होने के कारण से वो 20 किलोमीटर तक अपनी काम छोड़ करके, अपनी दानगी छोड़ करके यहाँ कुशलगढ़ में आता होगा कि डॉक्टर को दिखा दूं। और डॉक्टर जब दवाई लिखता है ना तो 3 दिन की दवाई लिखता है, 3 दिन की, और 3 दिन बाद वापस जब आओ ना तो 20 रुपया तो गाड़ी का किराया खाओ, 200 रुपया। स्वागत है ब्रेक के बाद और सीधा रुख करेंगे कुशलगढ़ का, जहां पर वसुंधरा राजे इस वक्त सभा को संबोधित कर रही हैं। दौरा हुआ था। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये मुख्यमंत्री कितने बार आया आपके पास? कितने बार घूम के गया? कितने बार तंबू लगाए, कितने बार सुनवाई की, कितने बार आप लोगों से पूछा कि आप लोग ठीक हो कि नहीं? और क्यों यात्रा की? मैंने एक यात्रा पहले की थी जो परिवर्तन यात्रा के नाम से आप लोग सब जानते हो। उस समय एक आपसे प्यार की डोर बांधने के लिए आप लोगों के बीच में आई थी। अब मैं इसलिए आई कि जयपुर के अंदर मुझे बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। मैं पूछना चाहती हूं कि वाकई में वो आप तक पहुंच गया है? 80 दिन की यात्रा, 13,000 किलोमीटर, 50 डिग्री गर्मी के अंदर जोधपुर का इलाका जब हम मई जून में करेंगे तो वो 50 डिग्री होगा। परंतु हमने यही सोचा कि जरूरी है कि अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के लोगों में जाके ये देखने की जरूरत है, जब उनको बिजली नहीं मिलती तो क्या, कैसे मुसीबत में से वो निकलते हैं, वो देखने की जरूरत है। और क्या वाकई में जो इस सरकार ने कहा है फ्री दवाई आप लोगों को मिल रही है? अरे जिसको मिली है वो हाथ ऊपर करके मेरे को बता दो कि हमको मिली फ्री दवाई मिली। मुफ्त जांच किसी की हुई? 1 रुपए किलो गेहूं मिला? अरे यार कहीं तो मिला होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? सब पूरा पूरा गायब हो गया। 1 किलो गेहूं मिला?
₹1 किलो के हिसाब से मिला? नहीं। स्कूल में टीचर है, अस्पताल में डॉक्टर है, पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक है, तो फिर तुम्हारे पशु का कैसे फ्री? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बस पशु को फ्री दवाई मिल रही है, फ्री जांच हो रहा है, बिजली मिल रही है क्या? हर चीज में आप ऐसा करोगे तो फिर सरकार को काहे के वोट दिए? वोट दिए थे ना? नहीं, यहां नहीं दिए थे, यहां नहीं दिए थे। अब यहां गलती अपने को नहीं करनी है, बात सही है। आप लोगों को तो दाद देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप लोगों तो एक ऐसे लोग हो जिन्होंने कोशिश करके नहीं, पर फिर भी ये राज के अंदर सब लोगों को मिलना चाहिए, ये नहीं मिला। महंगाई मिल रहा है कुछ? शक्कर मेरे टाइम में 17 रुपए में आता है बहने, आपके टाइम में अभी क्या कितने में मिल रहा है इनका? बस तो ठीक है, 40 तो चल जाएगा। अच्छा ये बताओ मेरे को, गैस का सिलेंडर मिल रहा है माता है बहने? ऐसे कैसे? मिल तो रहा होगा, कितने में? तो हमारे टाइम के ऐसे 4 सिलेंडर आपको मिल जाएंगे। जो 1000 सिलेंडर था ना, हमारे समय में 200-300 रुपए का था। अब अगर 1000-1200 को है तो 4 सिलेंडर तो मिल ही जाते इस दाम में। हमारे टाइम के जो चाय कितने में मिल रही है माता बहने? चाय की पत्ती, अरे चाय तो क्या 10 रुपए का मिल रहा है, हमारे समय में तो मालूम ही नहीं कितना कम था वो तो। अब तो चाय की पत्ती का बता दो। अच्छा ये बताओ मेरे को, पेट्रोल और डीजल कितने का? गाड़ी रख के करोगे क्या? क्योंकि तो पेट्रोल और डीजल बढ़ता ही जाने वाला है, कमी नहीं होने वाली है। इसीलिए मेरा इतना ही कहना है आप लोगों को, ये सब चीजों को ध्यान में रखो। माताएं बहनें, कल अपने बच्चों को कैसे बड़ा करोगे? कल उनको कैसे पढ़ाओगे? कौन इनको नौकरी दिलवाएगा? ये ठीक है, इस सरकार को हम लोगों ने कुर्सी पे बिठा दिया है। 65 वर्ष सिर्फ कांग्रेस का राज इस देश के अंदर हुआ है। उधर गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी ने कहां गुजरात को पहुंचा दिया, शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश को कहां पहुंचा दिया, छत्तीसगढ़ ने कहां पहुंचा दिया, पर उसको पहुंचाने के लिए भी समय लगता है। और 5 साल नहीं, 10-15 साल के अंदर इन लोगों ने चमन बना दिया अपने प्रदेश को। मुझे दुख होता है कि जब मैं आती हूं आप लोगों से मिलने, तो मेरे को लोग कहते हैं कि आदिवासी पलायन कर जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती। और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो भी ये देख रहे हैं कि अहमदाबाद चले जाओ, गुजरात चले जाओ, अपनी फैक्ट्री वहां लग जाएगी, अपना कोई धंधा वहां हो जाएगा, यहां रह के हमको मिलेगा क्या? आज राजस्थान की ये स्थिति बन गई है कि कोई यहां आना चाहता नहीं है। एक समय था कि हमारा इतिहास इतना जोरदार इतिहास था कि लोग आते थे कि इस मट्टी को छू लें और अपने माथे पे लगाएं। आज लोग कहते हैं कि इस राजस्थान के पास बिल्कुल मत जाओ। अभी गुलाब जी ने बताया होगा कि विकास दर और गिर गया है, विकास दर और गिर गया है। जहां राजस्थान नीचे गिरा हुआ था ही प्रदेश, और 4 पायदान और गिर गया है। ये सरकार है। और जब उनको मालूम पड़ गई कि ये लोग अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से मिल के लोगों को आगाह कर रहे हैं, तो हमने भी अपनी संदेश यात्रा निकालने का काम शुरू किया। क्या संदेश देंगे मुझे नहीं मालूम, पर मुझे इतना मालूम है कि उनको समझ में आ गई कि लोग अब चौंक गए हैं और लोग अब तय कर रहे हैं कि बस इस सरकार को वापस नहीं लाना है। 4.5 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया, अब सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी पैसा बांट दो, जल्दी जल्दी लोगों को कह दो कि भाई तुम्हारा ये भी काम होगा, यहाँ दस्तखत कर दो, तुमको ये भी करा देंगे, वो भी करा देंगे। ये तो सब सपना दिखाने की बात है। और आपसे ज्यादा इस चीज को कौन जानते हो? मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के सिर्फ इतना ही निवेदन है कि इनकी बातों में अब हम लोगों को आना नहीं है। काम करने की बात थी तो काम के अंदर हम लोगों ने कोताही नहीं बरती थी। कुशलगढ़ के रेफरल चिकित्सालय को हम लोगों ने 1 करोड़ की लागत में एक्सरे की मशीन आई थी। क्या वो एक्सरे की मशीन चालू हो गई कि नहीं? डॉक्टर ही नहीं है तो कैसे चालू होगी? बात सही है, बिल्कुल सही है। रामगढ़ के अंदर पीएचसी खोली, वो पीएचसी चल रहा है क्या? चल रहा है, डॉक्टर है वहां? डॉक्टर नहीं है पर पीएचसी चल रही है। कुशलगढ़ में
63 लाख की लागत से गौरव पथ बनाया। ये तो आपका यही होगा गौरव पथ। हाँ, आगे का है अच्छा बना, अपने टाइम का जो अपन ने दिया था, अपने टाइम पे अच्छा बना। अब किसी ने देखा नहीं उसको। कलिंजरा तालाब के कुशलगढ़ का पानी पहुंचाने के लिए अपन ने 4 करोड़ रुपए दिए थे, कुछ हुआ था उसका? 4 करोड़ रुपए दिए थे, पानी आया था। 900 कुएं हम लोगों ने केशवबाड़ी योजना के अंतर्गत 2.5 लाख दे के किसानों को, ये स्कीम हमने तय किया था कि 2.5 लाख दे दो तो वो अपने कुएं को गहरा कर लेंगे और इससे किसानों को फायदा हो जाएगा। या तो कुआं गहरा करो या कुआं नया बना दो। और साथ में हम लोगों ने टेम्पररी कनेक्शंस की भी इंतजाम की थी। कई जगह पे टेम्पररी कनेक्शन भी हमारे किसान लिया करते थे। हमने, ऐसे ही होता है क्या? ऐसा ही होता है यार, तो सही है, ऐसा ही होता रहता है क्या? यही तो देखने में आई थी, ये मालूम तो हो जाता है कि क्या करते हैं यार। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मेरे को दिखाने के लिए ही बंद करवा दिया हो सकता है कि ये तो चली जाएगी, इसको दिखा दें कि ऐसा भी हम लोगों को, इसको भी सहना पड़ता है। समझ में आ गई मेरे। हाँ, किसी को टेम्पररी कनेक्शन मिले, क्योंकि उन कुओं के साथ हमने टेम्पररी कनेक्शन भी जोड़ा था कि लोगों को पूरे साल भर कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, उसी टाइम के अंदर वो कनेक्शन ले लें और अपना छोटा मोटा काम करा के फिर कनेक्शन कटवा सकते हैं अपना बिल देके। हमने ये भी कहा था कि बिजली अगर सही तरीके से नहीं मिल रही है, जब तक सही नहीं मिलेगी तब तक हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। और पूरे 5 साल हमने बिजली के दाम नहीं बढ़ाए, परंतु 5वें साल तक कृषि के बिजली अलग से और महिलाओं की बिजली, जिसको मैं महिलाओं की बिजली कहती हूँ, घरेलू बिजली अलग से, वो देना काम अपन लोगों ने शुरू कर दिया। बिजली की जो चीजक थी वो भी कम हो गई, बिजली भी आने लगी। और 4 या 5 बिजली के बड़े ताप बिजली घर कुछ लगाने का काम कर दिया था। अगर हमारी सरकार रह जाती तो 6 महीने के अंदर 4000 मेगावाट की बिजली हम लोगों को मिल जाती, तो फिर अपने लोगों को कोई यहाँ मुसीबत ही नहीं होती। परंतु वो बिजली अभी तक ये लोग चालू नहीं कर पाए। सब काम होने के बाद भी खाली चालू करने की जरूरत थी, वो चालू भी नहीं कर पाए। आज 6 महीने बचे हैं उनको सरकार के लिए, और ये हालत है उन लोगों की। और ये आपके कुंडिया तालाब की स्वीकृति 25 करोड़ की चाहिए था, आपको करवाना था, हो गया था ना, आधा कर दिया और फिर छोड़ दिया। ये देखो, मेरे को ये जरूरी है कि आप लोग सब बताओ, जब मेरे को मालूम होगा ना तो आगे के लिए भी अपन इनको नोट करके अपने ध्यान में रखेंगे। ये इसीलिए मैं चल रही हूं कि एक दफा पूरा जायजा हो जाए इस रास्ते के ऊपर, एक एक चीज लोगों से मिलके, क्या है मन में लोगों के, क्या चीज है। सबसे ज्यादा दुखी जो मेरे को ध्यान आ रहा है वो बिजली, सही है क्या? सबसे ज्यादा दुखी लोग बिजली से हैं। दूसरा मेरे जो ध्यान में आ रहा है, और मेरे को बताओ अगर गलत है तो वो भी बता दो, सेकंड रोजगार, कि बच्चों को सही तरीके से रोजगार नहीं मिल रहा है। कई बच्चे बीए, बीएड, एमए करके बैठे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। मैं याद दिला दूं कि पढ़ाई लिखाई के बाद जो बच्चे कॉलेज में से निकल के आते थे तो 2 साल के लिए जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती थी तब तक हम लोगों ने उनको बेरोजगारी के भत्ते का इंतजाम शुरू करवा दिया था। और फिर उसके बाद हमने ये तय कर लिया था 10 लाख बच्चों को अपने टाइम में गैर सरकारी और सरकारी नौकरियों का इंतजाम हम लोगों ने किया। और मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि 50,000 नौकरी निकालने के लिए भी इतना मुश्किल नहीं निकाल पाई है। 120 गांव के अंदर आंगनबाड़ी खुली, 144 गांव सड़क से जुड़े। आज मैं 9वें दिन पे चल रही हूं। उधर से कहां से अपन ने चालू जब किया था, 4 बुजा से चलते चलते डूंगरपुर इलाके से निकलते हुए आप लोगों के पास आए तो ऐसे सड़क मिले कि ठीक ही रखने की जरूरत थी, उसको खाली रिपेयरिंग करके ठीक करते तो मैं समझती हूं कि वो बच जाते। परंतु इनकी हालत इतनी खराब थी कि कई जगह तो रोड दिखाई नहीं दिया। कल हम लोग शाम को बागीडोरा पहुंचे तो वहां के एमएलए साहब बहुत ही
अच्छे ऊंचे पहुंचे हुए हैं, उन्होंने जो बाकी बचा रास्ता था वो भी खोद डाला कि ये लोग शायद पहुंच ही नहीं पाए। टायर जला के रख दिए रोड के ऊपर कि ये लोग मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। लोगों को बुला के धमकियां दी कि तुम लोग नहीं जाओगे। अपने सरपंचों को बुला के उनकी मीटिंग कराई कि तुम लोग जाओगे तो खबरदार। जो बसें आ रही हैं जा रही हैं उनको भी रोक के कह दिया कि भाई कोई उठा के किसी को ले जाएगा तो देख लेना। ये क्या हो रहा है जी? ये लोकतंत्र का जमाना है। इस तरीके से कोई भी सरकार किन्हीं लोगों के साथ दबाव देके ऐसा व्यवहार अगर करेगी तो क्या ऐसे सरकार को अपन बर्दाश्त कर सकते हैं? आप लोगों ने हमेशा हम लोगों का साथ दिया है और हम लोगों ने भी आपको छोड़ा नहीं है। 132 केवी GSS 3 हो गई, छोटी सरवा के भीलकुआ के अंदर और एक और जगह के अंदर आपके 3 तो ये हुए। कॉलेज के लिए 2 छात्रावास, एक छात्र के लिए एक छात्राओं के लिए बने ना। ये सब बन के आपके तैयार हो गए। बने ये मामा बालेश्वर की भूमि है, हम कभी भूल नहीं सकते। मामा जी का नाम तो उस समय भी था और हम लोगों के दिल के अंदर आज भी है। और गोविंद गुरु की धरा तो एक ऐसी धरा है, मैं मानती हूं कि मुझे वहां जाने का एक मौका मिला। मैंने जाके देखा कहां लोगों ने अपनी जान दी थी, किस तरीके से उनको प्रोत्साहित किया था गोविंद गुरु ने। और वहां जहां उनकी धुनी लगती थी उस धुनी को भी वहां भी दर्शन करके हम आए। उस धुनी के छोटे से मकान को हम लोगों ने फिर से ठीक करके उसको अच्छा एक स्वरूप दिया और गोविंद गुरु का एक बहुत सुंदर वहां एक दृश्य पैनोरामा बना के छोड़ा, जो मैं समझती हूं कि आप लोग वहां जाते हो तो कभी कभी देखते भी होंगे। सुंदर है क्या? आपको अच्छा लगा? कई लोग वहां गए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। मैंने जब पहली दफा वहां गई थी तो एक कोने पे एक स्तंभ दिखाई दिया था, काला सा ऐसे जैसे उंगली, एक स्तंभ दिखाई दिया था और वो स्तंभ भी टूटा हुआ था। मैं जब पहली दफा वहां गई तो मैंने पूछा कि ये क्या चीज है, तो उन्होंने बोला कि गोविंद गुरु के ध्यान में यहाँ कांग्रेस ने ये खड़ा कर दिया था। ये 4 महीने पहले की उन्होंने एक स्तंभ बनाया, वो हवा में वो ऊपर का हिस्सा टूट के गिर पड़ा। तो मैंने कहा कि एक माने इतना भी नहीं काम कोई कर सकता है, इससे बदतर और क्या चीज हो सकती है। और मैं मानती हूं कि उस स्थान को अपने को बहुत सुंदर बना देना चाहिए। वहां गुजरात के लोग भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, अपने क्षेत्र के लोग भी जाते हैं और उनको याद दिलाने की जरूरत है कि ऐसे भी लोग थे हमारे बीच में जिन्होंने हंसते हंसते अपने जान को हथेली में रख के अपनी जान को दे दी, अपने लोगों के पीछे मर गए परंतु अपने स्वाभिमान और इज्जत को नहीं छोड़ा। ये हमारे लोग हैं, ये हमारा परिवार है, इस परिवार पे हमें गर्व है। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को इतना कहना चाहूंगी कि आपकी बहुत सारी यहाँ कठिनाई मेरे पास आई है। पीने के पानी की बहुत जोरदार समस्या, सही है क्या? माई नदी के पानी से सिंचाई का जो प्रबंध है, हमारे टाइम के अंदर मुझे याद है किसानों को कह के आप लोगों ने कहा था कि निर्माण करवाइए नहरों का, तो उस पर पैसा लगा के निर्माण करवा के पहली दफा टेल तक पानी पहुंचाया, वहां टेल तक पानी पहुंचा। परंतु मैं समझती हूं कि इस सिंचाई का प्रबंध करना जरूरी है कि नदी है वहां, पानी है वहां और हमारे किसानों को अगर नहीं मिल रहा है तो कितनी शर्म की बात है। तो ये काम करने की जरूरत है। गुजरात मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क का अभाव आपने लिखा है। आप लोग सब कहते हो कि हम लोग काम पे जाते हैं, इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं। इस सड़क नहीं है, इस सड़क को ठीक ठाक करवा दे तो हमें फायदा होगा। फिर आपने कहा कि यार जोरदार चिकित्सकों का अभाव है। अब भाइयों बहनों, चिकित्सक और टीचर जब तक इनकी भर्ती नहीं होती तब तक नए आके बेचारे कैसे लगेंगे, कहां लगेंगे। और किसी की भर्ती अगर करवानी होती है तो उसको आरपीएससी के द्वारा अपन जैसे पहले करा करते हैं, तो मैं मानती हूं कि उसको 6-8 महीने तो लगेंगे ही। परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा के बाद फिर दूसरी होती है, फिर उसकी जांच होती है, वो सब करने के बाद 1 साल के बाद आपका टीचर बन के आता है। और इन्होंने अब तो परवाही नहीं की है, 6 महीने बाकी है। ये कहां से होंगे? तो ये होंगे अपने राज्य में, ये मैं आपको कहना चाहूंगी। कॉलेज के पद ये भी रिक्त पड़े हैं। ITI के पूर्व भाजपा के टाइम के अंदर हम लोगों ने जब खोला था, वो भी मैं सुनती हूँ कि बंद पड़ा हुआ है, बंद है। मेरे पास कोई जा भी नहीं रहा होगा। क्षेत्र के सेकेंडरी स्कूल के अंदर खाली आर्ट्स का सब्जेक्ट है और आप लोग कहते हो कि साइंस भी वहाँ होना चाहिए, उसकी फैकल्टी अगर हो जाती है तो बहुत सारे लोगों को वहाँ फायदा हो जाएगा। और यहाँ के मजदूर मजदूरी के लिए गुजरात जाते हैं, ये तो मैं जानती हूँ, और हमारे सामान्य वर्ग के लोग भी अब वहाँ जाने के लिए लगे। ये सब काम पूरे होने, छोटे काम है, कोई बड़ा काम नहीं है।
ऐसा भी नहीं है जिसके लिए कोई कहे कि हमारे पास पैसा नहीं है। सब सरकारों के पास पैसा होता है, इतने छोटे कामों के लिए पैसा होता है, बस खाली मन लगाने की बात होती है, इच्छा शक्ति उत्पन्न करने की जरूरत होती है। आप लोग सब यहाँ बैठे हो, क्या चाहता है कोई भी आदमी? वो कहता है कि मेरी छोटी छोटी समस्या मेरे हो जाए, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, तो गर्मी के टाइम में खाना खाने बैठते हैं हम लोग, तो उस समय ठंडक हो जाए, पंखा चल जाए, बिजली लग जाए, लट्टू लग जाए। पढ़ाई उसकी होती है तो उस पढ़ाई को वो अपने लट्टू के नीचे कर सके, ये स्थिति तो आप पैदा करना। अगर कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती, इतना लंबा राज करने के बाद, है तो लानत है ऐसे लोगों पे। अगर हमारी महिला सड़क के ऊपर आराम से चैन से नहीं चलती है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को। ऐसे लोगों के साथ हमें सरकार में नहीं रहना। मैं आप लोगों को ये सबको कहना चाहती हूँ कि आने वाला समय आएगा, किसी एक व्यक्ति के हाथ में जादू नहीं है, परंतु हमारे सबके हाथों में अगर हम मिलके चलते हैं तो जादू है। 36 के 36 कौम अगर एक साथ मिलके चलते हैं और अगर सब मजहब एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ रख के चलते हैं, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो हमारी प्रगति को रोक सकेगा। ये प्रगति हमारी होगी, होगी, अवश्य होगी। और हम सबको एक नए राजस्थान का सपना है। यहाँ माताएं बहनें बैठी हुई हैं, सब सोचती हैं, शाम को अपने आंगन में बैठती हैं बच्चों के साथ, तो ये सोचती है कि कब होगा ऐसा तो राजस्थान हो जाए जहां राजस्थान के अंदर हमें छोटी छोटी बातों को तो कोई सुन ले। आपने सपना देखा है अपने बच्चों के लिए, मैंने भी देखा है मेरे लोगों के, मेरे बच्चों के लिए। मैंने भी सोचा है कि जब ये राजस्थान ऐसा हो कि हम लोग कहीं किसी को जाने की जरूरत ही ना हो, यही सब हमारी चीजें पूरी हो जाएं। परंतु उसको करने के लिए आप और हमको काम करना पड़ेगा। हमारे राजस्थान के भविष्य के लिए आप और हमको काम करना पड़ेगा। इतनी हिम्मत है? अरे कोई कुछ कर नहीं सकता आपको। हिम्मत तो ताकत की बात होती है ताकत, इतनी हिम्मत है तो बोलो दोनों हाथ ऊपर करके, क्या हिम्मत है हमारी? अरे अगर हिम्मत है तो हम लोग एक नए राजस्थान को विकसित करने के लिए, जहां हमारे बच्चों को नौकरी मिले तो यही मिले, जहां हमारे किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान की खेती बहुत सुंदर मिलेगी, जहां हमारे किसान को पानी मिलेगा, खाद बीज मिलेगा, अच्छे दाम मिलेंगे, जहां हमारी महिला सड़क पे चल सकती है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ऐसा राजस्थान हम बनाएं, ऐसा राजस्थान हम बनाएं। मैं समझती हूं कि आगे आने वाले समय के अंदर इतनी ताकत हम सबके हाथ में है, हम मिलके उस चीज को बना सकते हैं। और मैं आपको विश्वास देना चाहती हूं कि आज गुजरात देखने जाते हैं, मध्य प्रदेश देखने जाते हैं, तमिलनाडु देखने जाते हैं, कल राजस्थान को भी देखने आएंगे। बस इतनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए। आज मेरे साथ एक जोरदार नारा लगाइए, ऐसा नारा लगाइए जो वहां जयपुर तक पहुंचे। इनकी तो यात्रा खत्म हो गई है, चलती है 2 दिन फिर रुक जाती है, फिर चलती है 2 दिन फिर रुक जाती है। हमें तो कहा कि हमारी तो यात्रा चलती जाएगी। और फिर हम तो सरकारी काम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हमारे इसमें तो अपने सब कार्यकर्ता हैं, पूरे कार्यकर्ता युवाओं से लेके ऊपर तक सब उस पर लग गए हैं। पर यहाँ क्या हो रहा है, ये सब आपके पैसे हैं, इनकी यात्रा चल रही है, इनकी गाड़ियां चल रही हैं, इनके हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, वो सब राजस्थान की जनता के जेब के पैसे हैं। हमने सरकारी यात्रा नहीं निकाली, हम तो वाकई में चाहते पता करने की, परंतु ये दौड़ दौड़ के आपके पास भी अब आएंगे। सुन लेना, पैसे ले लेना, परंतु सही बात करना जैसे अभी तक आप करते आ रहे हो। सब लोगों को बहुत सारा प्यार माताएं बहनें, और एक जोरदार नारा मेरे साथ, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, भारत माता की, भारत माता की। 12 बजे सुबह स्टार्ट कर दीजिए। क्या करना था? संचालन कर रहा हूँ, माला बच गया और नहीं माला बना सके। एक मिनट फोटो हो जाए। वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा जारी है। अंबापुर वो पहुंची और यहां पर एक सभा को संबोधित कर रही हैं, सुनते हैं। गई है उसको खाली देश के अंदर नहीं परंतु अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर गुजरात को पहुंचाने का काम 15 साल के अंदर किया कि नहीं? कोई मध्य प्रदेश जाता है? यहां से मध्य प्रदेश लगा हुआ क्षेत्र आपसे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 10 साल से बीजेपी के साथ है। शिवराज जी और रमन सिंह जी वहां काम कर रहे हैं। बताओ मेरे को, कांग्रेस के राज में मध्य प्रदेश क्या था? अब मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश के अंदर हुआ कि नहीं हुआ? राजस्थान में आपने 7 साल भैरव सिंह जी को दिए,
आपके अंत्योदय योजना, घूमना फिरना, सब काम आपके क्षेत्र के अंदर उनके समय के अंदर हुआ कि नहीं हुआ? फिर आपने मुझे 5 साल दिए, सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों ने काम करके क्षेत्र के अंदर काम किया कि नहीं? आपके पूरे 5 साल जो मेरे को आपने राज दिया था, उसके अंदर हम आप लोगों के बीच में करीबन 35 दफा आए और मैंने पूरे क्षेत्र के अंदर तंबू लगा के घूम घूम के गर्मी के अंदर आप लोगों की बात को सुन के उसको ठीक करने का वहीं के वहीं कोशिश की। मुझे ये बताओ कि मुख्यमंत्री आप लोगों के बीच में आया है? कितने बार आया है? कभी रहा है? कभी किसी से कुछ पूछा है? कभी कोई काम क्षेत्र के अंदर कराने की कोशिश की है? यहाँ से लोग पलायन कर करके गुजरात के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर काम करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? इनको वहां जाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे क्षेत्र के अंदर हम उनकी देखभाल नहीं कर सके, हम उन लोगों को बिजली सही टाइम पर नहीं दे सके, हम किसान की मुसीबत को समझ नहीं सके, उसको बीज और खाद का इंतजाम नहीं कर सके, उसका सही मूल्य उसको नहीं दे सके, हम अपने बच्चों को नौकरी नहीं दे सके, वो पढ़ लिख के वैसे ही हाथ खाली बैठे हुए हैं और क्योंकि उनको नौकरी की जरूरत थी वो पलायन करके किसी और प्रदेश के अंदर जाके काम कर रहे हैं। जो लोग यहाँ इंडस्ट्री लगाने वाले लोग थे उन्होंने देख लिया कि यहाँ हमारा कोई दाल गलने वाले नहीं है, उन्होंने भी जाके गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर जाके अपनी यूनिट लगाई, तो यहाँ कोई काम करने का भी जरिया नहीं। माताएं बहनें भी सड़क के ऊपर सही तरीके से नहीं चल सकती हैं, तो वो कहती है कि भैया यहाँ परिवार रखने से क्या मतलब, यहाँ ऐसी परिस्थिति के अंदर रहने के बजाय चलो अपन गुजरात चलते हैं, चलो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश चलते हैं। ये सब बात आप लोगों को देखने को मिली। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब 15 साल के अंदर, 10 साल के अंदर और 5 साल के अंदर हम लोग फर्क कर सकते थे, तो इनसे जवाब नहीं लेना चाहिए कि 65 साल ये क्या कर रहे थे। और अब आ जाते हैं, चुनाव का टाइम आ जाता है, 6 महीने पहले ऐसा झोली फैलाते हैं जैसे कि किसी को याद ही नहीं है कि 4.5 साल के अंदर क्या हुआ। आपको याद, आपके बीच में आएंगे और आपको कहेंगे हमने ये स्कीम सुनाई है, हमने ये स्कीम सुनाई। किसी गरीब ने उनसे पूछा होगा गंगानगर के अंदर कि हमारा काम नहीं हुआ है साहब, उन्होंने कहा तुम पढ़ो ना, स्कीम तो पढ़ लो। अरे गरीब आदमी क्या समझ सकता है, कहाँ उसको समय है कि वो किताब पढ़ ले, कहाँ देखेगा वो, कहाँ पढ़ेगा कि स्कीम के अंदर क्या है। अगर किसी सरकार ने कोई स्कीम बनाई है तो वो स्कीम दरवाजे पे आएगी कि नहीं आएगी, उसके बारे में हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, टेलीविजन पे देखने की क्या जरूरत है। अगर आपने वाकई में स्कीम हमारे लिए बनाई है तो हमारे दरवाजे पे आके वो कहेगा ये स्कीम है, लो। टेम्पररी बिजली हमारे समय के अंदर आप लोग को 2-2, 3-3 महीने की बिजली हमने दी कि नहीं दी। कुएं के लिए 2.5 लाख रुपए कि कुआं गहरा कराओ या नया कुआं करवाओ, उसके लिए किसानों को पैसे मिले कि नहीं है केशव बाड़ी स्कीम में। और जब ये सब स्कीम मिले तो जब ये सरकार आई तो उसने क्यों बंद कर दिया? या तो उसकी जगह में पानी का और इंतजाम कर देते कि हमारे किसानों को ये पानी मिल जाएगा, इसका इंतजाम हम कर रहे हैं, परंतु ना उसका इंतजाम किया, जो चल रहा था उसको बंद कर दिया, किसी भी नौजवान को नौकरी नहीं दी। और जब वो नौकरी की चिल्लाए तो बड़ी मुश्किल से 4.5 साल के अंदर 50,000 नौकरी दी। अगर हमारे समय के अंदर हम लोग 10 लाख नौकरी लोगों को दे सकते थे तो ये कहाँ खत्म हो गए? ये क्यों नहीं अपनी कुर्सी से उतर के इन लोगों ने आके क्यों नहीं पूछा और क्यों नहीं मदद करके हमारे नौजवानों को नौकरी दी? मैं बताऊं, इसके बस का नहीं, इनको मतलब नहीं है। इन्होंने 60 साल निकाले, ऊपर वालों ने भ्रष्टाचार मचा के धूम मचा दी है, लाखों करोड़ों रुपए वहां खा गए हैं। नीचे आके उन्होंने वही काम किया है, राज्य के अंदर भी वो पैसा जितना आपने जेब। और सीधा रुख करेंगे बांसवाड़ा का, जहां पर बीजेपी की स्वराज संकल्प यात्रा के तहत वसुंधरा राजे सभा को संबोधित कर रही हैं। जोरदार नारा मेरे साथ, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। और इस तबाही की धरती पे आज संकल्प लेके जाए कि आने वाले समय के अंदर जिन लोगों ने 65 साल से इस प्रदेश पे राज किया है, ऐसे लोगों को कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे, जिन्होंने हमारे गले में दबोचा है। बोल दो, अब 10 बज गए, इसलिए बात समाप्त, अब 10 बज गए इसलिए मेरी बात समाप्त कर रहे हैं।